everyone, once again welcome back to Life Science with Pratibha guys. I hope you all are doing good और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी का वीडियो वॉच कर लिया होगा और आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आपको किस टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो जल्दी से जल्दी पोस्ट कर सकूं। तो गाइज हम लोग कर रहे थे ब्लड सर्कुलेशन की एक सीरीज जिसमें हमने आरबीसी, प्लाज्मा, ब्लड इन सभी को अलग अलग डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस किया था। तो ब्लड का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है व्हाइट ब्लड सेल्स विच इज डब्ल्यूबीसी, जिसको आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर करे हम लोग शुरू करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। सो व्हाइट ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसीज दे आर आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। तो गाइस व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है या जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, किसी भी तरीके का कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी हो जाती है होशियार और उसको पता चल जाता है कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले कोई ना कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर कर चुके हैं। तो उनसे लड़ने के लिए या फिर उनको डिफेंड करने के लिए हमारी बॉडी एक डिफेंस मैकेनिज्म हमें प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं जिनको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। सो दे प्रोवाइड बॉडी डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजन। अब बाकी के जो आरबीसीज और दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं हमारे ब्लड में, उनकी तरह जैसे आरबीसीज के पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, बट व्हाइट ब्लड सेल्स हालांकि ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वायरस से बचा रहे हैं, बैक्टीरिया से बचा रहे हैं, फंगस से बचा रहे हैं, बट दे लैक हीमोग्लोबिन। इनके पास आरबीसी की तरह हीमोग्लोबिन नहीं होता है। दूसरी चीज कि ये न्यूक्लिएटेड तो होते हैं, जैसे हम बोल रहे थे कि जो आरबीसी होता है वो ई न्यूक्लिएटेड होता है, उसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता। वी कॉल इट एज ए न्यूक्लिएटेड और ई न्यूक्लिएटेड सेल्स विच वर द आरबीसीज। बट जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं दे आर द न्यूक्लिएटेड सेल्स। अब बात करें कि ये डब्ल्यूबीसीज हमारी बॉडी में आखिर मिलते कहाँ पर हैं, इनकी लोकेशन क्या है। तो ये दो जगह पर हमें मिलते हैं, ब्लड में और लिम्फ में। अब जो ब्लड है हमारा वो हार्ट में जाएगा, लंग्स में जाएगा और बाकी के बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो ये एक क्लोज्ड सिस्टम के थ्रू डब्ल्यूबीसीज वहां पर सर्कुलेट करते हैं। यानी कि अगर ये व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं तो ये ब्लड के अंदर ही सर्कुलेट करेंगे, क्लोज्ड सिस्टम के अंदर सर्कुलेट करेंगे। एंड इफ दे आर प्रेजेंट इन द लिम्फ, तो यानी कि ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में सर्कुलेट करेंगे। तो दे आर टू लोकेशंस, ब्लड एंड द लिम्फ। अब आरबीसी जैसे कि ए न्यूक्लिएटेड होते हैं और जहां पे प्लेटलेट्स की अगर हम बात कर रहे थे, दे आर नॉट इवन द सेल्स। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये ब्लड में है, ब्लड में प्रेजेंट है, तो अगर होल ब्लड की हम लोग बात करें तो उसमें से हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में भी कि ये जो अपर लेयर होती है दैट इज 55% ऑफ द प्लाज्मा। द डेंसिटी जो बॉटम पे होती है दैट इज ऑफ 45% आरबीसीज। यानी आरबीसीज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, इनकी हाईएस्ट डेंसिटी होती है। तो क्या होगा, जब भी हम कोई भी सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल, और उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो हमारे आरबीसीज हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। प्लाज्मा जो है वो लाइट लेयर होती है बहुत ज्यादा, दे कंसिस्ट ऑफ 55% ऑफ द ब्लड और ये ऊपर की साइड फ्लोट करते हैं। अब बीच में एक होती है, मिडिल में एक बहुत थिन लेयर विच इज अबाउट लेस देन 1% and this is consisting of WBCs and platelets. WBCs as well as platelets. Now this middle layer it is known as the buffy coat. Buffy coat which is consisting of WBCs as well as platelets. तो हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये टोटल ब्लड में लेस देन 1% ऑफ द टोटल ब्लड पॉपुलेशन ये कंसिस्ट करते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल काउंट की बात करें गाइस, तो ये रहते हैं हमारे ब्लड में 4000 से लेके 11000 पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड। ओके, दिस इज पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड। अगर यही डब्ल्यूबीसी का काउंट हमारे बॉडी में या हमारे ब्लड में हो जाए कम, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया। So if the blood cells or the white blood cell count
देन 4000, अगर 4000 से भी ये कम है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया. बट इफ इट इज मोर देन 11,000 then the condition is known as leukocytosis. तो ये दो कंडीशंस अराइज होती हैं गाइस जब हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स या तो ज्यादा हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं. इन एक्सेस इट इज नोन एज leukocytosis and while when it is in lesser number it is known as leukocytopenia. तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो बफी कोट है ब्लड के अंदर, दिस इज लेस देन 1% एंड इट इज कंसिस्टिंग ऑफ WBCs एज वेल एज प्लेटलेट्स. तो यहाँ पर ये जो WBCs हैं ये हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था. सो दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स. और एग्रैन्युलोसाइट्स हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पर मैं यहाँ दोबारा बता रही हूँ. उसका एक रीजन है, उसको आप समझिएगा. यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि ग्रैन्युलोसाइट्स में हमारे पास कौन से फर्दर टाइप के जो व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. सो दीज कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रोफिल्स, eosinophils and basophils. Whereas in agranulocytes we have monocytes and lymphocytes. This we already have discussed in the previous video. Monocytes and lymphocytes. Guys, अगर अभी तक आपने previous video watch नहीं करा है तो link मैं आपको description में provide कर दूंगी. You can go and watch there. तो अभी हम लोग बात कर रहे थे इस बफी कोट की जिसमें ये व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं. व्हाइट ब्लड सेल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट एनी पैथोजन और एनी फॉरेन सब्सटेंस. तो अब क्या होता है, कई बार किसी ब्लड सैंपल में देखा जाता है कि ये जो बफी कोट की लेयर आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज ऑफ ग्रीन कलर. समटाइम्स क्या होता है कि ये जो बफी कोट की लेयर है ये ग्रीन कलर की हो जाती है. अब इसका ग्रीन होने का क्या रीजन है गाइस, तभी मैंने ये डिस्कस करा ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स. इसमें जो ये न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज न्यूट्रोफिल्स आर वेरी हाई इन नंबर. अब न्यूट्रोफिल्स ज्यादा हैं तो ये ग्रीन क्यों है, बिकॉज दीज न्यूट्रोफिल्स दे हैव सम ग्रैन्यूल्स. क्योंकि ये ग्रैन्युलोसाइट्स हैं तो कुछ ग्रैन्यूल्स को रिलीज करेंगे, कुछ टॉक्सिन्स को रिलीज करेंगे, एंजाइम्स को रिलीज करेंगे. So this neutrophil, it is having a certain enzyme which is known as myeloperoxidase. Myeloperoxidase enzyme. And because of the presence of this enzyme, it is having the green color. और green color इसलिए क्योंकि neutrophils ज्यादा हैं, उतना ज्यादा ही ये enzyme इनके पास produce होगा या फिर ये release करेंगे. So because of this presence of neutrophil in a higher number, the buffy coat sometime appears green. तो गाइस हम लोगों ने देखा कि कैसे व्हाइट ब्लड सेल्स डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं. इनमें अलग अलग न्यूक्लियस होता है, कोई बाइलोब, कोई मल्टीलोब, ठीक है. और ए ग्रैन्युलोसाइट्स जो है ये कोई भी ग्रैन्यूल्स कंटेन नहीं करते हैं. इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ए ग्रैन्युलर होता है. ये कोई टॉक्सिन्स, कोई एंजाइम्स रिलीज नहीं करते हैं. पर सारे के सारे सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स के अंडर आते हैं. लिम्फोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा. Lymphocyte is a kind of white blood cell. It is a type of white blood cell. Whereas leukocyte को ही हम white blood cell भी बोलते हैं. I have already discussed in the starting of the video. So guys, this was all about the WBCs. अगर आपको कोई भी information चाहिए हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे को कमेंट करके आप जरूर बताइएगा. वेट कीजिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का. हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द एक अगली वीडियो के साथ. तब तक के लिए गाइस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. टेक केयर, बाय बाय.